हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट आप सबके लिए मैं लेके आया हूं कि भाई एक सवाल आता है कि मोटर घूमती कैसे है। इसी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में आज हम लोग यहां पे समझने वाले हैं। तो चलिए एक आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए, मैं चित्र लगा दे रहा हूं यहां पे मोटर का। आप देखिए एक मोटर है, मोटर के अंदर का जो भाग होता है यानी कि स्टेटर के अंदर स्लॉट कटे होते हैं, उसमें फिर वाइंडिंग की जाती है और उसके अंदर फिर रोटर को रखा जाता है। तो ये इमेजन पहले अपने दिमाग में इस फिगर को आप बनाइए और अब हम लोग यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग एसी सप्लाई मोटर के टर्मिनल में देंगे, वहाँ से सप्लाई हमारे वाइंडिंग में आती है। तो जैसे ही वाइंडिंग में सप्लाई आएगी तो यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो एसी होती है वो हर आधे साइकिल में अपनी पोलैरिटी चेंज करती रहती। इसी चेंजिंग की वजह से यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अब ये जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो कंडक्टर यानी कि किसके कंडक्टर, रोटर के अंदर जो कंडक्टर यानी कि जो बार्स लगी होती हैं, ये क्या करेगा, उसको कट करना शुरू करेगा। यानी कि यहाँ से जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे रोटर के बार्स को कट करना शुरू करेगा या उसके अंदर इंड्यूस्ड होना शुरू होगा तो वहाँ पे ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का वहाँ पे फॉर्मेशन होगा, जन्म होगा। अच्छा, इसी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के कारण वहाँ पे एक करंट फ्लो होने लगेगा। करंट कहाँ फ्लो होगा? रोटर में एक करंट फ्लो होगा। अब सवाल ये आता है कि ये ईएमएफ जनरेट कैसे हुआ? तो जो हमारा रोटर होता है, चाहे वो स्क्विरल केज का रोटर हो या स्लिप रिंग का रोटर हो, उनकी जो बार्स होती उसको एक रिंग के द्वारा शॉर्ट कर दिया जाता है। इसी शॉर्टेड के कारण यहाँ पे ईएमएफ फाउंड हुआ और उसके बाद यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हुआ। तो जब करंट हमारा रोटर के अंदर फ्लो हो रहा है तो अब होगा क्या कि करंट अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। रोटर का करंट अपना एक अलग से मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अब ये रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है और स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन करेगा। भाई यहाँ इंस्ट्रक्शन होगा, ये हमारा स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारा भाई कंडक्टर का यानी कि रोटर के कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के अंदर इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे ये इंटरेक्शन स्टार्ट होता है यहीं पे हमारा असली खेल अब शुरू होने वाला है। अब यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मेशन होगा और हमारा जो रोटर है अब यहाँ पे मूव कर जाएगा, अब यहाँ पे वो घूमना शुरू हो जाएगा। अब रोटर को लगता है कि यार जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उससे मेरी ताकत जो है वो ज़्यादा है। तो वो कोशिश करता है कि जो स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटर उस स्पीड को पकड़ने की कोशिश करता है, बट पकड़ नहीं पाता है। अब ना पकड़ पाने के कारण ही हमारी मोटर चलती है। अगर ये रोटर हमारे स्टेटर यानी कि आरएमएफ मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को अगर ये पकड़ ले तो क्या हो जाएगा भाई, हमारा जो मोटर है वो बंद हो जाएगी। साफ बंद कैसे होगी, अब वो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझते हैं। जैसे ही भाई ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की स्पीड दोनों बराबर हो गई तो जो वहाँ से यहाँ पे ईएमएफ फाउंड हो रहा था वो फाउंड होना ईएमएफ बंद हो जाएगा। ईएमएफ बंद हो जाएगा यानी कि कंडक्टर रोटर के कंडक्टर को कटिंग बंद हो गई, उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म, करंट का फ्लो खत्म और यहाँ पे टॉर्क खत्म। तो मोटर हमारी क्या हो जाएगी, ये रुक जाएगी, मोटर रुके ना। तो इसीलिए रोटर की स्पीड और हमारी स्टेटर के आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के बीच में थोड़ा सा फॉरवर्ड और बैक का गैप रहता है। भाई ये कभी उसको पीछा नहीं कर पाता, पीछा तो करता है बट पकड़ नहीं पाता है। तो इसी गैप को हम लोग कहते हैं स्लिप के कारण ही हमारी मोटर जो है वो घूमती है। तो स्लिप किसे कहते हैं? जो एनएस स्पीड है मोटर के स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की स्पीड के बीच का जो डिफरेंस है इसी को क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। और यही स्लिप के कारण हमारी मोटर चलती है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको? और इस कॉन्सेप्ट को आप समझने से पहले अपने दिमाग में इमेजिन कीजिएगा कि आपके सामने मोटर है, स्टेटर है और रोटर है, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और
आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि और भी आपके ऐसे साथी हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट चाहे स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, ITI डिप्लोमा या बीटेक कर रहा है, या हम जॉब कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग का विषय बना रहता है। तो इस कन्फ्यूजन को इस वीडियो को देख के आसानी से आप दूर करिएगा। 2 से 3 बार इसको देखिए वीडियो को, ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रिवीजन करते रहें। इसी होप के साथ इस क्लास को यहाँ पे एंड किया जाता है।